नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली लाइव। सपा के टिकटों का घमासान अब थम चुका है और उसके बाद नई खबर लेकर भगवत सन गंगवार लखनऊ से बरेली पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की है। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में सबको जानकारी है। समाजवादी पार्टी किसान, नौजवान, बहनें यानी समाज के हर वर्ग का सम्मान करने का काम करती है और जो दबे कुचले गरीब मजलूम लोग हैं उनकी मदद करने का काम करती है। हिंदुस्तान में पहली बार गरीबों के लिए अगर मकान लोहिया आवास के नाम पे बनवाए तो समाजवादी पार्टी ने, वो भी 3,27,000 रुपये उसकी कीमत थी। मकान लंबे समय से बन रहे हैं लेकिन 1-1.25 लाख से ऊपर नहीं, पहले 80,000 थे और इस समय 1,20,000 के करीब है। इसी तरीके से चाहे कोई बात हो किसानों को, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर किसी को गरीबी की तरफ धकेलने का काम किया है या खुद धकेल रहे हैं तो वो किसान है हिंदुस्तान का। किसानों के लिए अगर किसी ने मदद देने का काम किया, चाहे नहर की आपासी, ट्यूबवेल की आपासी माफ़ करने की बात हो तो, और बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स वगैरह में सब्सिडी की बात हो तो केवल समाजवादी पार्टी ने की है और बाकी तो सब लोग अभी आपने 300, जैसे आपने कहा, इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली के कुछ फार्म हैं, क्या आप लोगों की विधानसभाओं में बंटने लगे और वो क्या दावा है? ऐसा है, ये सरकार क्या कर रही है और क्या करेगी सब लोग जानते हैं। इनकी केवल खोखली घोषणेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में जो लिखना था बन के तैयार हो गया, उसमें 300 यूनिट बिजली ग्रामीण क्षेत्र में फ्री करने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपाशी का भी फ्री कहना चाहिए किसानों के लिए, क्योंकि आज की तारीख में कोई गरीबी की तरफ जा रहा है तो वो किसान है। सबकी आमदनी बढ़ी है, सबके शान शौकतें बढ़ी हैं, लेकिन किसान की शान शौकत तो छोड़ो, उसका अपना परिवार चलाना मुश्किल है। क्या रणनीतियाँ रहेंगी इस बार नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में? जहाँ तक नवाबगंज की बात है तो पिछली बार मैं हार गया था और बहुत वोटों से हारा था। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी कुछ पता नहीं क्यों लोग मुझसे नाराज़ थे, लेकिन लोग कहते हैं कि नशा चढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने। वो नशा उतर गया सब लोगों का, और उतरा इसलिए कि जो बातें कहीं अगर पूछा जाए कहाँ गए वो 15 लाख रुपए, कहाँ गई दुगनी और चौगनी इनकम गांव के लोगों की, कहाँ गए मजदूरों की मजदूरी की बात हो, दुगनी महंगाई कर दी और कमाई आधी कर दी, यानी 4 गुना अंतर है महंगाई और आमदनी में। हर व्यक्ति गरीबी की तरफ जा रहा है। मैं गांव में पूछता हूं कि ये एक ही बात बता दो और कुछ बात नहीं करनी है कि आपकी जेब ढीली हुई या भरी मजबूत हुई, तो सबका एक ही कहना है। वो आप बोले आप जेब की बात कर रहे हैं, जेब में तो कुछ बचा ही नहीं है, अब रोटी खाने के लाले हैं। और रही बची जो कुछ घोषणाएं इस तरीके की हैं, उनने बर्बाद करने का काम किया है। नवाबगंज को लेकर क्या आपके पास प्लान है? क्या नहीं, नवाबगंज में देखिए साहब, राजनीति एक दिन का विषय नहीं है। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के तहत जहाँ पार्टी की बात है तो पार्टी के लिए लोग सब मानते हैं, और जहाँ मेरी बात है तो मेरे लिए लोग भी बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं। मेरी उम्र काफ़ी हो गई लेकिन आज भी दसियों गांव में, पहले तो मेरा कहना चाहिए इस तरीके से गाल चूमती थी महिलाएं, बुजुर्ग माताएं, और आज भी कई माताएं ऐसी मिली जिनने बड़े स्नेह से बोली, बेटा पता नहीं तुम कैसे हार गए, सब कुछ ख़त्म हो गया नवाबगंज में और अब पुनः कहना चाहिए आप हर हाल में जीतोगे। और तो बहुत स्नेह और प्रेम है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी में लगातार बगावत देखी जा रही है, उनके लोग अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, इसको लेके क्या कह रहे हैं? क्या परसेप्शन बदल गया है? ऐसा ये उनका विषय है। देखिए, जहाँ अनुशासन नहीं, हम लोग बदनाम होते थे अनुशासन के लिए कि हम लोगों को बात करने की तमीज़ और ये नहीं है। हमने एक बार कहा भी था, हम लोग गांव पर के प्रवेश से आए हुए लोग हैं, हम लोग उतनी अच्छी एजुकेशन और उतनी अच्छी लोगों के साथ रह के सीखने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं पूरे समाज से, कोई ऐसा थाना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट नहीं की? इस बरेली के अंदर कोई थाना नहीं बचा है शेष।
जिसमें इन लोगों ने विवाद ना किया हो बुरी तरीके से, लेकिन बदनाम हम लोग होते हैं, आज भी होते हैं, और क्यों होते हैं आप सब लोग जानते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में ना अनुशासन है ना आपस में प्रेम है। जो परिवार में अनुशासन और प्रेम की बात कही गई है, हमेशा मनीषियों ने कहा है कि जिस परिवार में अनुशासन नहीं, जिस परिवार में आपसी प्रेम नहीं, तो वहाँ वैमनस्यता शुरू होती है। और वो वैमनस्यता का ही कारण है कि एक एक जगह बहुत सारे लोग, कहना चाहिए